देखो केपलर ने 3 लॉ दिए हैं। तो ये पहला लॉ है, किसके लिए दिए हैं? प्लैनेटरी मोशन के लिए, जो प्लैनेट के मोशंस है उसके लिए दिए हैं, नॉट लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। किसके लिए दिया? प्लैनेटरी मोशन के लिए, है ना। अब चूंकि ये चैप्टर ही ग्रेविटेशन में है और ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स की बात ना हो तो वो चैप्टर ही तो अधूरा होगा ना। तो पहला लॉ इन्होंने बोला, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, है ना। एलिप्टिकल ये क्या है? ठीक है, सर्कल, है ना। हाँ। और इसको हम अगर प्रेस कर दे, चपटा कर दे, तो बन जाता है एलिप्स। क्या बन जाता है? एलिप्स। सर्कल में क्या होता है? सर्कल में कोई भी पॉइंट ले ले तो सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस तो इक्वल रहता है ना। हाँ। चाहे यहाँ पॉइंट ले लो चाहे यहाँ पॉइंट ले लो। हाँ। ठीक है। लेकिन एलिप्स में ऐसा नहीं है। एलिप्स में अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस यहाँ तक के डिस्टेंस से तो अधिक हुआ ना। ठीक है। तो इसमें सेंटर की जगह फोकाई होता है। क्या फोकाई? इसमें 2 फोकाई होते हैं। कितने? 2। ठीक है। ये जो एलिप्स है ना, ये क्या है? एलिप्स। ये जो पाथ ऐसे जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ, है ना। तो ये उन्होंने बोला कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, द सन इज लोकेटेड, ये पाथ एलिप्टिकल है, द सन इज लोकेटेड वन ऑफ द फोकाई। ये क्या है? फोकाई है। 2 क्या है? फोकाई। इसमें से किसी एक पर सन होगा और दूसरे पर दूसरा प्लैनेट होगा, है ना। सॉरी, इसमें से किसी एक पर सन हो सकता है और ये पाथ में क्या होगा? प्लैनेट होंगे, है ना। तो पहले हम समझेंगे कि ये इलिप्स सर्कल से क्यों डिफरेंट है ना। सर्कल पर कोई भी पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस के पर रहेगा, है ना। लेकिन इलिप्स में क्या होता है? जैसे मान लो ये जो है, मान लो ये जो लेंथ है ये L1 है और ये L2 है। ठीक है। तो L1 प्लस L2, ठीक। और ये डिस्टेंस ले लें और ये डिस्टेंस ले लें, तो L3 और L4 अगर ले लेते हैं तो L3 प्लस L4 वही आएगा जो L1 और L2 आया। L1 प्लस L2 जितना आया, है ना, L1 प्लस L2 जितना आया उतना L3 प्लस L4 आएगा। इसका मतलब दोनों फोकाई से डिस्टेंस जो होगा उसको ऐड करने पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये एलिप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। क्या है? एलिप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, चाहे हम L5 और L6 को भी जोड़ लें, है ना। कांस्टेंट होगा, है ना। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और सेंटर में हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहता है। तो L1 प्लस L2 कांस्टेंट और L3 और L4 यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, यानी कांस्टेंट होगी, है ना। चाहे हम तीसरा भी ले लें। अब अगर, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर समझ में आएगा। ठीक है, इसको लिख लेना। अगर यहाँ पे क्या है? सन, है ना। और ये क्या है? फोकस, है ना। तो एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस, यानी सिंगुलर है ये। क्या है? सिंगुलर। और जो फोकाई है वो प्लूरल वर्ड है ना। क्या है? प्लूरल वर्ड। तो यही बोलता है जो सभी प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं और सन किसी एक फोकाई पर होगा, दोनों में से किसी एक फोकाई पे होगा, है ना। यही पहला लॉ है ना। जैसे सन है तो ये अर्थ, ठीक है। और ये ऐसे घूमता है इसी पाथ में, तो इसी को बोला गया एलिप्टिकल पाथ, ठीक है।
लिखो और कुछ तो है नहीं, वो लिख लेना L1 L2। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एरिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय ए प्लैनेट, है ना, इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब इसका मतलब समझेंगे। जैसे ये मान लो कोई प्लैनेट है यहाँ पे, है ना, तो इसको ये लाइन मिल, इससे तो मिला देंगे, है ना। मान लो ये यहाँ पे है, 30 days आफ्टर, 30 दिन बाद वो यहाँ पहुंचता है। भाई अर्थ का कितना होता है? 365 डेज अर्थ का, एंड 6 आवर्स होता है कि वो फरवरी में 29 अर्थ का रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन, अर्थ का कंप्लीट रिवोल्यूशन सन के अराउंड इतना होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। 365 दिन और 6 घंटे में वो अर्थ का पूरा एक रेवोल्यूशन कर लेगा, यानी पूरा अपना एलिप्टिकल पाथ को वो पूरा कवर कर लेगा, है ना। तो ये 365, मान लो हम 30 दिन का ले रहे हैं अभी, तो अभी अर्थ यहाँ पे 30 दिन बाद यहाँ पे पहुंचा मान लो, तो ये इसको मिला दो इसे, ठीक। ये जो एरिया है ना, इसको A1 मान, ठीक। मान लो अब फिर यहाँ है कुछ दिन बाद या महीने बाद, है ना, यहाँ पे है, ठीक। और फिर 30 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, है ना। तो क्या बोलता है, और ये जो जितना एरिया कवर किया वो A2 है ना। तो लॉ के हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर है इसका, ये पोजीशन है ना, इसका जो एरिया होगा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया होगा, यानी एरिया पहले में स्वेप्ट हुआ A1, पहले में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ A1, और दूसरे बार जब 30 दिन हुआ तो उसमें A2 हुआ, तो दोनों एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये दूसरा लॉ है ना। हाँ। क्या है दूसरा लॉ? कि एरिया इक्वल होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी 30 दिन में जितना एरिया स्वेप्ट करेगा, है ना, अगले 30 दिन में भी करेगा, उतना अगले 30 दिन में भी करेगा। हाँ, मतलब या किसी भी दिन से ले ले। अगर हम जनवरी का 30 दिन कंसीडर किए तो जितना एरिया स्वेप्ट हुआ बाय प्लैनेट, है ना, दिसंबर में भी 30 दिन ले लेंगे तो उतना ही एरिया स्वेप्ट करेगा वो प्लैनेट, ठीक है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा, है ना। तो यहाँ से एक फार्मूला दिया गया था एरिया वेलोसिटी का, किसका? एरिया वेलोसिटी का। एरिया वेलोसिटी का फार्मूला होता है एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी इस एरिया पे जो वेलोसिटी होगी, है ना, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो ये एक्स्ट्रा है, ये जिसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे लिख लो, है ना। तो ये केपलर का सेकंड लॉ था, ठीक है। और अगर और 30 दिन का ले ले तो वो भी इक्वल होगा, ये सेकंड लॉ है ना। चलो पढ़ कर तीसरे लॉ में थोड़ा ध्यान देना। पैसा जमा करना पड़ता है क्या? चौड़ाई लेते हैं, जितना इसका मामला कितना पढ़ाओ ना, छोटा सूखा था, 25 का चौथा 8 होते हैं और लंबाई 4.5, चौड़ाई का 8 4 यहाँ पर 8 4 और दूसरा लेकिन ना यहाँ तक वाला नहीं, लेकिन यहाँ तक में
तीन इंच बनाएंगे, ये कुछ कम कर देंगे वहाँ से एक इंच बनाएंगे। ये गोलाई तो उसी तरह लगेगा जैसे फुलवाई में लगता है। क्या लेना है? लंबाई 4 इंच, चौड़ाई ये चौड़ाई ना, चौड़ाई 1 बता देना ये यहाँ रे हल्ला नहीं। देखो थर्ड लॉ से पहले तो जान लो क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ सन। एक रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है किसी प्लैनेट को सन का, वो उसका टाइम पीरियड है ना। अर्थ का जानते हो ना कितना है? 365 डेज 6 आवर्स एंड 6 आवर्स। ठीक, ये किस एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली है, लगभग, है ना। तो ये अर्थ का टाइम पीरियड हुआ वन रेवोल्यूशन करने का, है ना। ठीक है, ये क्या है? एलिप्टिकल पाथ। ठीक, एलिप्टिकल पाथ। ठीक, ये बीच वाली लाइन है ना, ये बीच वाली लाइन है मेजर एक्सिस। क्या है? मेजर एक्सिस। इक्वाटर तो उसका है ना, अर्थ का है या प्लेनेट का? ये तो एलिप्टिकल पाथ है ना। ये क्या है? एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ, ये तो उसका है ना। तो एलिप्टिकल पाथ, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। ये जो एक्सिस बना है ना, तो क्या इसको क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। और इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो एक एक्सिस मिलता है, और इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस, है ना। अब यहाँ कहीं प्लैनेट है, यहाँ कहीं प्लैनेट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, है ना, क्या होगा? ए। डिस्टेंस है यहाँ से इसके ये सेंटर तक का डिस्टेंस, ये क्या है? ए। ठीक, यानी मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट ए है ना, और माइनर एक्सिस का हाफ पार्ट बी, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? मेजर एक्सिस 2a है ना। यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? दुगना होगा, डबल होगा, 2a। माइनर एक्सिस 2b है ना। ठीक है, तो माइनर एक्सिस क्या होगा? 2b। और क्या चल रहा है? अब जान गए ना टाइम पीरियड क्या है। ठीक, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? ए। अगर कोई प्लेनेट यहाँ है, वो क्या था फिर? क्या ए जो पॉइंट लगाए हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये सन है। हाँ, सन। फोकाई है, फोकाई। हाँ, यहाँ पे होगा सन या फिर यहाँ पे होगा? हाँ। अगर यहाँ पे है सन तो इधर से तो यहाँ दिख रहा, लेकिन उधर जाके देखो तो यहाँ ना दिखे, जस्ट उसका उल्टा। अभी इधर से इधर दूर है,
अभी यहाँ पर है सन, हाँ तो इधर से ज्यादा दूर है, हाँ है। लेकिन यहाँ पे पहुंच गया तो इधर से पास है ना, तो चाहे यहाँ कंसीडर कर लो चाहे यहाँ कंसीडर कर लो, बात एक ही है ना। तो मान लो एक प्लैनेट है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से a है, मान लो ये क्या मेजर एक्सिस से, मेजर एक्सिस है ना, तो मेजर एक्सिस से यहाँ तक क्या मान लिए a, ठीक। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का भी एक ही होगा? नहीं। नहीं होगा ना, ठीक है। इसीलिए जो वहां पे लिखा गया द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम सन, है ना, ऑफ प्लैनेट, मीन डिस्टेंस। क्यों मीन? क्योंकि मीन यानी एवरेज, एवरेज डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक ए है तो यहां से यहां तक तो ये नहीं होगा ना, उससे अधिक होगा, यहां से यहां तक और ज्यादा है ना अधिक होगा, यहां से यहां तक भी अधिक होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए वहां पे लिखा गया क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। मान लो ये सन है तो यहां से यहां तक, तो एवरेज सभी डिस्टेंस को, अगर सभी डिस्टेंस को ऐड करके एवरेज निकाले, हाँ। उसका क्यूब, क्या उसका क्यूब, उसका क्यूब प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के स्क्वायर के, है ना। ये थर्ड लॉ है, द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, है ना। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जान गया ना क्या होता है। तो टाइम पीरियड किसी प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन करने में जितना समय लगा उसको टाइम पीरियड बोले। अर्थ का जैसे टाइम पीरियड कितना है 365 के 6 आवर्स, तो टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है क्या, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो डिस्टेंस को हमने क्या माना है a, तो a क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना। फिर से देख लो ये लाइन क्या है, मेजर एक्सिस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है, यानी मेजर एक्सिस का डबल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, 10th क्लास में पढ़े ही होगे। माइनर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक b है तो क्या होगा 2b, यहाँ से पूरा, ठीक है, नोट करो।